कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कुलिनरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेडिटेरेनियन बर्गर। तो इसमें हम मेडिटेरेनियन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, चीज़ें डालेंगे। तो जैसे कि फलाफल है, लैबने है, उस सब को लेकर हम बर्गर बनाएंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमें बर्गर्स बहुत पसंद है, पर अमेरिका में वेजिटेरियन बर्गर उतने अच्छे मिलते नहीं है, तो हम ये अलग अलग किस्म के बर्गर बनाते हैं। तो उसमें से ये एक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे मेडिटेरेनियन बर्गर। तो हमारी सामग्री की दो लिस्ट है, एक बर्गर के लिए और दूसरी बर्गर की पैटी के लिए, जो एक फलाफल बनाने की रेसिपी भी है। तो चलिए पहले बर्गर की सामग्री देख लेते हैं। हम लेंगे एक बर्गर का बन और दो बड़े आकार के फ्लैट टाइप के फलाफल। मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे करीब 25 से 30 फलाफल बनते हैं। मैं जब भी फलाफल बनाती हूँ तो ज़्यादा मात्रा में बना लेती हूँ और फिर उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 25 से 30 फलाफल बनाए हैं, पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं। 1-2 टेबलस्पून क्रम्बल किया हुआ फेटा चीज़ और 3 से 4 टेबलस्पून लैबने। लैबने की रेसिपी आपको हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। 3 से 4 स्लाइस अचारी खीरे के, इसकी रेसिपी आपको हमारे हाउ टू प्लेलिस्ट या चटनीज़ प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगी। 2 से 3 स्लाइसेस टमाटर के, आधा टीस्पून ज़टार स्पाइस मिक्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून दही की हरी चटनी, जिसकी रेसिपी आपको हमारे चटनी के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, ये ऑप्शनल है। 2 से 3 टेबलस्पून परोसने के लिए केचप और बर्गर इन अ बोल के लिए 1 बोल भरकर मेडिटेरेनियन सैलड। अगर आपके पास मेडिटेरियन सैलड नहीं है तो आप कोई भी सैलड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बर्गर की सामग्री थी। चलिए अब फलाफल बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास हैं 2 कप छोले जो हमने रात भर भिगो के ले लिया है। तो ये फूल कर 2 गुने या 3 गुने हो गए हैं। पार्सली की पत्तियां हैं 2 पैक कप और 1 पैक कप धनिया की पत्ते हैं और आधा कप कटे हुए पुदीने की पत्तियां हैं। 2 टेबलस्पून नमक, 4 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 से 2 टीस्पून ज़टार स्पाइस मिक्स, 1 टीस्पून कटी हुई काली मिर्च और ज़रूरत के हिसाब से बाइंडिंग के लिए बेसन। और फलाफल को तलने के लिए गोल बनाएंगे और कुरकुरेपन के लिए पैन को ब्रेड क्रम्ब लेंगे और तलने के लिए 1 कप तेल लेंगे। अब पैक कप पंप मतलब क्या है? तो जैसे हमने ये धनिया भर दिए कप में, फिर उसको दबाएंगे तो दबाया हुआ 1 कप भर के धनिया है। जब उसको आप छोड़ देंगे तो वो 1 कप से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पैक कप पार्सली हैं और 1 पैक कप धनिया के पत्ते हैं। दूसरी बात कि आप पार्सली और धनिया और पुदीने के पत्ते ही लें, उनके डंठल ना लें, डंठल से स्वाद खराब हो जाएगा। तो डंठल आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लें, पर इसमें ना डालें। और ये जो ज़टार मिक्स है वो मेडिटेरेनियन स्पाइस है। ये ऑप्शनल है, ये मेरी खुद की रेसिपी है जिसमें मैं ये मिक्स डालती हूँ, पर ये डालना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गई हमारी सामग्री। तो चलिए पहले देखते हैं कि छोले हमने कैसे भिगोए। तो 2 कप छोले हमने एक बड़े से बाउल में ले लिए और उसमें हमने डाला 10 कप पानी। सो 5 गुना पानी डालना है और बड़ा बर्तन लीजिए क्योंकि आपके छोले 2 गुने या 3 गुने हो जाएंगे। और उसको मैंने करीब 18 घंटे तक भिगोया। तो देखिए अब भीग के हमारे छोले, जब आप उसको ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे तो वो दब जाएंगे, इसका मतलब है हमारे छोले भीग गए हैं। तो उसको हम ये फूड प्रोसेसर में डाल देंगे। इसको हमें दरदरा सा पीसना है, बहुत प्योरी के जैसे नहीं बनाना है। तो पानी बिल्कुल ना डालें, दरदरा इसको पीसे। तो अब ये हमारा छोले का दरदरा मिक्स रेडी हो गया है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी ब्लेंडर में, इसी फूड प्रोसेसर में पार्सली और धनिया के पत्ते और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसकी भी हमें प्यूरी नहीं बनानी है, तो ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल ना जाए। अगर आपको चाहिए तो आप इनको पहले कपड़े पे थोड़ा ड्राई कर लें। तो ये मिक्स पत्तियों का रेडी हो गया। उसमें हम हमारे छोले भी डाल देंगे और नमक और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर
और हमारा ज़टार मिक्स और काली मिर्च कुटी हुई सब कुछ डालकर उसको पल्स पे हम मिक्स करेंगे। उसको ब्लेंड नहीं करना है, प्यूरी नहीं बनानी है, इसको हमें पल्स से मिक्स करना है। तो थोड़ी देर ऐसे पल्सेट करेंगे, उसके बाद स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करेंगे हाथ से, फिर इसको पल्स करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्यूरी नहीं बनेगी, पर हमारा जो मिक्स है वो बहुत ही बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो एक बार ये मिक्स हमारा तैयार हो जाए तो इसको हम एक परात में निकाल लेंगे या एक बोल में इस तरह से फिर से निकाल लेंगे। हमारा ये मिक्स काफ़ी अलग अलग सा था, सो बाइंडिंग के लिए हमने थोड़ा बेसन ले लिया है। तो छोले के साथ बेसन बाइंडिंग के लिए अच्छा रहता है। और मिक्स रेडी हो गया तो हाथ थोड़े से तेल वाले करके हम इस तरह से अपने फलाफल बना सकते हैं। इसको हम किसी भी किस्म का शेप दे सकते हैं। तो अगर आपके फलाफल बहुत अलग अलग से हैं, आपको लगता है तलते वक्त अलग हो जाएंगे, तो आप इसको बेसन की बाइंडिंग दे दें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरे आप उसको इस तरह से स्लरी में डुबो दें और फिर पैंको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लपेट लें। तो उससे क्या होगा कि स्लरी से और बेसन से आपका फलाफल टूटेगा नहीं, और पैंको ब्रेड क्रम्स से आपका फलाफल जो है वो बाहर से क्रंची हो जाएगा, जिस तरह से कि रेस्टोरेंट में होता है। स्लरी के लिए मैंने लिया है पानी, मैदा और कॉर्नस्टार्च 4, 2 और 1 के नाप से। तो उसकी रेसिपी आप हमारे हाउ टू प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। पर ये देखिए फलाफल का एक बैच बन के रेडी हो। अब हमारे फलाफल तैयार हो गए हैं, तो बर्गर बना लेते हैं। तो बर्गर के बन के ऊपर सबसे पहले हम लैबने लगा लेंगे। लैबने हम स्क्रैच से घर पे बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसकी रेसिपी हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद हम फलाफल के आधे आधे पीसेस करके बर्गर पे अच्छी तरह से इस तरह से सजा देंगे। उसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस, खीरे, अचारी खीरे के स्लाइसेस, ज़टार स्पाइस मिक्स और फेटा चीज़ डाल देंगे। और फिर बर्गर की दूसरी स्लाइस लगा देंगे। तो ये हमारा मेडिटेरेनियन बर्गर हो गया। और अब हम इसको सर्विंग के लिए और खाने के लिए आधे में काट लेंगे। और फिर केचप के साथ परोसेंगे। बर्गर को आप टेटर टोट्स, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स के साथ भी खा सकते हैं। तो आप उस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो आप बर्गर इन अ बोल कर सकते हैं, जिसमें बन के बजाय हम सैलड लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बोल भर के मेडिटेरेनियन सैलड ले लिया है। और बाकी सारी सामग्री जैसे बर्गर की थी वैसे ही है। तो सबसे पहले हम लैबने को स्टर करके सैलड के ऊपर इस तरह से हर जगह पे डाल देंगे। अगर आपको लैबने इतना गाढ़ा नहीं रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। हमें लैबने गाढ़ा ही पसंद है। फिर उसके ऊपर फलाफल और फेटा चीज़ डाल देंगे और हमारे खीरे के स्लाइसेस और टमाटर के स्लाइसेस भी लगा देंगे। तो हमारा बर्गर इन अ बोल रेडी हो जाएगा। ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेडिटेरेनियन सैलड में खीरे और टमाटर के पीसेस, ज़टार मिक्स, ये सब पड़ता है। तो हमने मेडिटेरेनियन सैलड मिक्स लिया और उसमें ये सारी चीज़ें ऊपर से भी लगा दी। तो ये हो गया हमारा मेडिटेरेनियन बर्गर इन अ बोल। लंचेस के लिए ये बहुत ही अच्छा पड़ता है खाने में। आपको काफ़ी हल्का महसूस होता है और बहुत फिलिंग रहता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए बर्गर इन अ बोल, हमें तो बहुत ही पसंद है। तो ये थे हमारे मेडिटेरेनियन बर्गर और बर्गर इन अ बोल। तो ये था हमारा मेडिटेरेनियन बर्गर। आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आपको ये पसंद आएगा। और अगर ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।